गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कभी भी अगर हम किसी परेशानी में हैं या फिर कुछ काम ऐसे हैं जो कि नहीं बन रहे हैं, उस समय हमें बस अपने सद्गुरु पर ही विश्वास रखना चाहिए। मानते हैं जब हम परेशानी में होते हैं मन विचलित हो जाता है, किसी के ऊपर भी विश्वास रखने का मन नहीं होता है और हम ज़रा सा भी उस समय नहीं समझ पाते हैं कि जो हो रहा है आज वो हमारे कल के लिए ही बेहतर है। साथ संगत जी, ऐसी ही घटना के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपसे विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जो कि बरसों से बाबा जी को मानता था और उन पर विश्वास रखता था। और इस घर में एक अम्मा और इनके बहू बेटा रहते थे। सास संगत जी, इनके बहू बेटे जो थे उनकी शादी को अब 15 साल बीत चुके थे। 15 सालों के अंदर इनके घर में कोई भी खुशखबरी नहीं आई थी। यानी कि इनकी शादी को जब 15 साल हो गए, इनके घर में किसी भी नन्हे मुन्ने बालक का जन्म नहीं हुआ था, जिस बात से पूरा परिवार हमेशा ही परेशान रहा करता था। पूरा ही परिवार, तीनों लोग हमेशा ही सत्संग पर जाते, सेवा पर जाते, बस यही सोचते पता नहीं ऐसी हम लोगों ने क्या गलती कर दी है जो बाबा जी की दया मेहर हम पे रुक गई है। बाबा जी हमारे घर में खुशियाँ नहीं दे रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी ने एक दिन इनकी पुकार सुन ली और 15 साल बाद इनके घर में खुशखबरी आई। उस घर में एक नन्हे मुन्ने बालक ने जन्म लिया जो कि बेबी बॉय था। साथ संगत जी, जब बेबी बॉय हुआ तो पूरा परिवार, दोनों माँ बेटे बहू सब खुश थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने रूम से बाहर आके बताया कि बच्चा तो ठीक है और माँ भी ठीक है, लेकिन आपके बच्चे के साथ एक परेशानी है, आपका बच्चा देख नहीं सकता। साथ संगत जी, यह बात सुन के पूरा खुशी का माहौल गम में बदल गया, क्योंकि वहाँ पे और भी परिवार वाले थे। एक तो इतने सालों बाद घर में खुशियाँ आई, ऊपर से जब डॉक्टर ने यह बात कही तो दोनों सभी का वहाँ पे दिल थम सा गया था कि बाबा जी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़े वक्त के लिए वह लोग परेशान तो हुए, जो बच्चे की माँ थी वह भी बहुत परेशान थी कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जो उनकी माता जी थी उन्होंने सब दोनों बच्चों को समझाया और कहा कि हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, बाबा जी जो करते हैं भले के लिए ही तो करते हैं ना। अगर ऐसा हुआ है तो उन पर विश्वास रखो, क्यों उनकी करनी पर तुम लोग सवाल उठा रहे हो। क्या पता इसी में भलाई छुपी होगी, बस क्या पता यही हमारे कर्मों का कोई फल हो। हम हमेशा ही सद्गुरु की करनी पर सवाल उठाने लग जाते हैं। यह बात कह के अम्मा उन दोनों को समझा देती है। साथ संगत जी, अब वो लोग तो समझ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता है, अब बच्चा समय के साथ बड़ा भी हो रहा था। जैसे ही यह बच्चा अब 8 साल का हो जाता है, हमेशा ही सुनता है इसके घर में कोई ना कोई डेरे पे जाता रहता था। कभी बच्चे की दादी डेरे पे जाती तो कभी माँ बाप। ये हमेशा ही अपने माँ बाप से जिद करता था, दादी से जिद करता था कि इसे भी डेरे पर लेके जाया जाए, पर घर वाले हमेशा ही समझा बुझा के इसे घर पर ही छोड़ देते थे। एक बार की बात है, जब इसके माँ बाप डेरे गए हुए थे, तब यह उनसे डेरे जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उस समय इसके माता पिता इसे डेरे नहीं लेके गए थे। गुस्से में ये रात में दादी के साथ तो अकेला ही था पूरे घर में, तो गुस्से में ये क्या करता है, आधी रात को घर से निकल जाता है। अब यह बच्चा देख नहीं सकता था और ये डेरे के पास वाले शहर में ही रहता था, तो इसके घर से डेरा ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो ये जब अपने घर से बाहर निकलता है, रोडों पर आता है, रोड पर आके इसे बस और गाड़ी की आवाज़ें सुनाई देती है, शोर सुनाई देता है। तो यह बच्चा चल रहा होता है, किसी से मदद मांगता है। मदद के लिए जब एक आदमी इसके पास आता है, बाइक रोकता है,
तो यह बताता है कि भाई मुझे डेरे छोड़ दो, यहाँ पर ब्यास है, मेरे माता पिता वहीं गए हैं, मुझे वहाँ छोड़ दो। तो वह आदमी कहता है कि तुम मेरे पर विश्वास कैसे कर सकते हो, और तुम्हारे साथ रात में इस समय कोई भी नहीं है बेटा, मैं तुम्हें कैसे अकेला इस हालत में वहाँ पर छोड़ आऊँ, वहाँ पर कौन है मुझे ज़रा बताओ। तो ये कहते हैं, तो बच्चा कहता है अंकल मैं अच्छे इरादे से अपने घर से निकला हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बाबा जी मेरे साथ हैं, वे मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, आप बस मुझे डेरे में छोड़ दो। तो वह भाई इसका घर पता तो जानता नहीं था, इसके काफ़ी जिद करने पर वह इन्हें डेरे ही छोड़ देता है और एक सेवादार के हवाले कर देता है। जब यह सेवादार के पास जाता है तो सेवादार भी इससे घर के बारे में पूछने लगते हैं, पर देख ना पाने के कारण इसे घर वर का एड्रेस कुछ भी याद नहीं था, बस अपने माता पिता का नाम याद था। तो वहाँ पे सेवादार बाबा जी को बुलाते हैं। जब बाबा जी वहाँ पर आते हैं तो बाबा जी को सारी बात बताई जाती है। तो बाबा जी इस बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह बताता है कि बाबा जी मेरे घर वाले मेरे पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मुझे मजबूरन खुद ही यहाँ पर आना पड़ा। वह कभी भी मुझे सत्संग घर डेरे कहीं नहीं लेके जाते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकालते हैं, तो आप ही बताओ मैं भला क्या करता। तो बाबा जी उसे समझाते हैं बेटा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालते हैं ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा जी के समझाने पर भी वो कहता है नहीं बाबा जी अब मैं यहीं रहूँगा, मुझे आप अपने पास ही रख लो। बाबा जी उसे काफ़ी समझाते हैं और उसके माता पिता जो कि उस समय डेरे में ही सेवा कर रहे थे उन्हें बुलाया जाता है। तो बाबा जी बच्चे को भी अलग से समझाते हैं और माता पिता से को भी अलग से समझाते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा डेरे आने की जिद कर रहा था तो तुम क्यों नहीं लेके आए, ऐसे घर में कब तक तुम उसे कैद कर सकते हो बेटा, कभी तो ना कभी इसे अपनी दिक्कत को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो कृपया जब ये जहाँ पे भी जाया करे अपने बच्चे को बच्चों की तरह रखो, ऐसे मत उसे दिखाओ कि उसे किसी भी प्रकार की बीमारी है, इससे बच्चों की छवि पर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है और वे सोचने लगते हैं उनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ बाबा जी उन बच्चे को भी समझाते हैं कि बेटा माँ बाप जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं, वह भी ये सोचते हैं कि तुम बाहर जाओगे कहीं तुम्हें लग गई या फिर किसी प्रकार की और तुम्हें दिक्कत हुई तो वो क्या करेंगे, इसलिए तुम भी इस चीज़ को समझा करो। तो बाबा जी उन दोनों को समझाते हैं और बच्चे को खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ घर भेज देते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही हमारे गुरु भी हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, लेकिन हम उनकी रहमतों को ना समझे इसमें उनकी क्या गलती है। हम ही उनसे पूछते हैं कि हम क्या ऐसा हुआ है जो हमारे साथ ऐसा हुआ, ये सोचो कि अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर बाबा जी ने सोच समझकर ही किया होगा। आगे का आपका रास्ता क्लियर करने के लिए क्या पता ऐसा होना ज़रूरी हो। हमेशा से ही अपने गुरु पर विश्वास रखें, कभी भी उनके ऊपर से विश्वास आपको नहीं खोना है। साथ संगत जी आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में आपसे अब दोबारा मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे विनती करती हूँ संगत के अपने इस चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखकर जाएं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।